आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कि हमने गुरु दीक्षा, हमने गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है। अगर आप पहले तो आपको गुरु मानना होगा, गुरु आपने मान लिया, गुरु मान के आपको उनके वचन को धारण करना होगा। मन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तुम्हारी गुरु दीक्षा नहीं हो सकती। तुम कुछ मत करो, गुरु कहाँ प्रकाशित होगा? हृदय में। गुरु का शरीर अगर नहीं रहता वो अपने आप आगे तुम्हें प्रेम दे देगा। भगवत अगर तुम्हें आगे की यात्रा करनी तो ये झूठे संसार क्यों अटके हो? सीधी बार कहा कि बीच में कहीं अटकना नहीं है। अगर आपको लास्ट तक जाना है और अगर बीच में अटकना है तो मौज मस्ती लेते रहो। तुम इसी के लिए आए हो, हमने जन्म इसके लिए नहीं लिया। ना हम पैदा हुए, ना दूसरा जन्म लेंगे, ना लिया है। हमने 16 साल में कह दिया था कि हम कभी दूसरा जन्म नहीं लेंगे। हमने आज तक कोई वर्जिश ये सब छोड़ दिया। क्यों? शुरुआत में जब 25 साल थे सब कुछ। क्यों? जब शरीर जाएगा नहीं तो करने से मतलब क्या महाराज? इसलिए जो चीज जाएगी उसको सजाना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की लीला वो ही साथ रहेगी महाराज। उसको ही सजाओ, उसकी करो। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के आश्रित हो जाओ। अगर आपको रोटी भी ना मिले फिर भी आप भूखे मरो, लेकिन राधा रानी के लिए रो, उनके भगवान के लिए, यानी कि जो तुम्हारा इष्ट है उससे मांगो। मांगना है उससे मांगो, कहो उससे करो, लड़ाई करो उससे लड़ो। राधे राधे। आप सभी भक्त वृंदों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज एक और दुर्लभ सत्संग महाराज जी के साथ में। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी घने जंगल में महाराज जी विराजते हैं। और अभी तो सब हरा हरा हो गया क्योंकि खूब बारिश हो रही है ब्रजधाम में। गर्मी तो है, उमस तो है, लेकिन बारिश अच्छी खासी हो रही है। तो महाराज जी कुटिया में चलते हैं और जानते हैं उनका दिव्य सत्संग संत यात्रा के साथ। ये भेड़े जो देख रहे हो, तो एक बार क्या है कि होटल की बात है कि होटल में गाड़ी आ रही थी उधर से, और जो भेड़ थी, एक भेड़ नहीं करीब 200-300 भेड़ें कटी थी। आज से करीब होगी 10 साल या 15 साल पहले की बात है। तो होटल में लगातार 200-300 भेड़ें कटी थी। तो इसका मतलब पता क्या है कि भेड़ चाल। आजकल संसार में क्या है कि सभी लोग एक तरीका चल रहे हैं। मतलब यानी कि वो ही क्या कहने मतलब गुरु दीक्षा हो गया, संप्रदाय हो गया, ये हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, कुछ उससे सिद्ध हो जाए, कुछ हमें गुरुजन कुछ ऐसा चीज दे दें कि जिससे हो जाए, हम कुछ ना करें। हमने कई बार कहा कि हमको खुद करने से होगा और अपने आप कुछ नहीं होगा। सबसे मेन चीज क्या है कि हम करना कुछ चाहते नहीं है और दूसरे पे आश्रित रहते हैं हम। मतलब क्या है कि आजकल क्या है, सबको तंत्र मत चाहिए। तंत्र मत चाहिए तो अगर हम ये कह दें कि कोई कह दें कि इस पापड़ी है, इसमें पानी डालो तुम पे कृपा हो जाएगी, सब यही आ जाएंगे, अभी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब आलसी है सब लोग। क्या है? आलसी। मतलब यानी कि घर गृहस्थी में क्या करते हैं, घर गृहस्थी पूछने सवाल, महाराज ऐसे कुछ बताओ घर गृहस्थी के उपाय। ठीक है महाराज, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, कुछ ऐसा उपाय बताओ जो घर गृहस्थी में हो। तो महाराज घर गृहस्थी वाली ये है, एक अगरबत्ती लगा दो और भगवान को जय श्री राम बस, और जाके आराम से बीवी बच्चों संग भोग विलास करो, जाओ इधर उधर की बात करो, पंचायत लगाओ, ये काम करो। इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर भजन करना तो वैसे ही होगा जैसे साधु संत करते हैं। भजन वैसे ही होगा, उसका तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा। ये कहो कि नहीं गृहस्थ के लिए कोई अलग से तरीका नहीं। श्री जी तक या कहने मतलब भगवान तक पहुंचने का मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है। करना मन से है, मुंह से नहीं। आजकल हम लोग क्या है कि मुंह से ही राम 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 बोलते हैं। हमने कई बार कहा कि एक जन्म में हमने एक बार भी राम बोला होगा तो अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, लेकिन हमारी मुक्ति नहीं है। मन मेन चीज क्या है कि लोग सोचते हैं कि एक अभी फोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कि हमने गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है। अगर आप पहले तो आपको गुरु मानना होगा, गुरु आपने मान लिया, गुरु मान के आपको उनके वचन को धारण करना होगा। मन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तुम्हारी गुरु दीक्षा नहीं हो सकती। तुम कुछ मत करो, गुरु कहाँ प्रकाशित होगा? हृदय में। गुरु का शरीर अगर नहीं रहता वो अपने आप आगे तुम्हें प्रेम दे देगा, भगवत प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। लेकिन चक्कर ये कुछ लोग क्या है, अनर्थ निवृत्ति में रुक जाते हैं। यानी कि आपको श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, ये सही वो गलत, हमारे गुरु चले गए अब हम दूसरे गुरु करें। अब बताओ गुरु कभी जाता है क्या भैया? तुमने अगर शरीर माना है तो गुरु चला जाएगा, और शरीर नहीं माना है तो गुरु तो हमेशा है, अनंत है।
वो तो हर कण कण में है तुम्हारा गुरु। एक ही गुरु करना हो तो 10-20 नहीं बनाने पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब वही भगवान है, उसी वही गुरु है, वही भगवान, अलग नहीं है। हम क्या है, अपने को अतृप्त मानते हैं कि नहीं यहाँ पे पानी निकलेगा, यहाँ का मीठा है, हमारे घर का खराब है। यानी कि हमारे माँ बाप खराब है, पड़ोस वाले सही हैं। तो जब पड़ोस वाले सही तो हमारे मन में क्या इच्छा होती उनसे करने की। अगर तुम्हारी बिल्कुल भी अनन्यता नहीं, अपने इष्ट में अनन्यता होनी चाहिए, बिल्कुल अनन्य होना चाहिए। अनन्य का मतलब ये भी नहीं कि किसी दूसरे की हम अवहेलना करें, किसी दूसरे का निरादर करें, ये भी नहीं होना चाहिए। हम किसी दूसरे का निरादर भी ना करें। कोई हमारा संप्रदाय अच्छा, दूसरे का संप्रदाय खराब, ये भी खराब है। आजकल क्या है कि जो राधा वल्लभी वाले हैं वो बांके बिहारी मंदिर नहीं जाएंगे, बांके बिहारी मंदिर वाले राधा वल्लभ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम अनन्य हैं। किसके अनन्य है? बांके बिहारी के। हमें ये बताओ, निकुंज में जब निवृत्त निकुंज पहुंचते हैं तो वहां क्या राधा वल्लभी वाले होते हैं? वहां क्या बांके बिहारी होते हैं? वहां के ये बताओ, वहां मतलब बांके बिहारी हैं कि राधा वल्लभ है? नहीं है, वहां वो नहीं है। वहां कौन है? वहां राधा रानी है। कौन है? राधा रानी है। जो हैं वो हैं। तो वहां संप्रदाय कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय है या बांके बिहारी का संप्रदाय है? हरदास वाला? जी नहीं, सिर्फ एक ही संप्रदाय है, वो राधा रानी का। अगर वहां पहुंचेंगे तो ये जो यहाँ धरती पे इस प्रकट में, अगर यहाँ पे एक रहनी है, हरदासी रहनी है, राधा वल्लभी एक रहनी है, इसका संप्रदाय से किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा मतलब क्या है, हम कट्टर हों, अपने इष्ट को लेकर कट्टर हों, लेकिन हम क्या संप्रदाय को लेकर कट्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संप्रदाय को। अब वो अटक गए हम कहाँ? संप्रदाय में। हमें किसी ने कह दिया मंडलेश्वर बन जाओ, वो बन जाओ, हमने पता अगर स्वीकार कर लिया तो हमारी खोपड़ी कहाँ अटक जाएगी भाई? महामंडलेश्वर। ये बताओ, ये संसार झूठा है कि सत्य है? सत्य है कि झूठा? झूठा है। तो मंडलेश्वर पद भी झूठा है, तो फिर ले ही क्यों रहे हो? अगर तुम्हें आगे की यात्रा करनी तो ये झूठे संसार क्यों अटके हो? सीधी बार कहा कि बीच में कहीं अटकना नहीं है। अगर आपको लास्ट तक जाना है और अगर बीच में अटकना है तो मौज मस्ती लेते रहो। तुम इसी के लिए आए हो। हमने जन्म इसके लिए नहीं लिया, ना हम पैदा हुए, ना दूसरा जन्म लेंगे, ना लिया है। हमने 16 साल में कह दिया था कि हम कभी दूसरा जन्म नहीं लेंगे। तो ये पता तो जितना था नहीं, ये जानते थे ये जन्म के बाद मेरा दूसरा जन्म नहीं होगा। किसी का हो, किसी को अच्छा लगता लगे, हम आएंगे जैसे भगवान आते हैं और लोगों को शिक्षा देने के लिए साधु बन के आएंगे, संत बन के आएंगे, लेकिन हम पिंडी में उल्टा लटक के नहीं आएंगे। भगवान भी आता पिंडी में उल्टा लटक के नहीं आता, जब उसे आना तब आता है। जैसे यानी कि कहें तो भगवान जब प्रकट होते तो उनके माँ को वैसे ही एहसास होता है मेरे पेट में है बच्चा ये, लेकिन पेट में कुछ नहीं होता, खाली होता है। जब भगवान आते तभी एकदम वो उसी समय प्रकट होते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष भी होते हैं, लेकिन हम लोगों की बुद्धि नहीं चलेगी। क्यों? हम लोगों की बुद्धि क्या है कि स्त्री के रज और जो पुरुष का नाम शुक्राणु, उससे ही बच्चा पैदा होता है। हमारी बुद्धि यही है। क्यों? हम मान ही नहीं सकते कि गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हुए। हम मान ही नहीं सकते कि अग्नि से भी कोई पैदा हो सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि यही है। क्यों? हमने यही सोचा है, और जब हम ये सोचेंगे तो हम इससे परे जा ही नहीं पाएंगे। देखो, संसार में अगर भगवान आए, संत आए, तो उसको एक मन जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। जो मन है वही अनंत जन्म से एक ही मन मिला है, वही मन आपको मिलेगा, उसी के जरिए आना पड़ेगा। शरीर जरूर बदलेगा, मन नहीं बदलेगा। आत्मा को अगर अपना भाव किसी तरीके से प्रकट करना, कुछ संदेश देना संसार को, यानी कि आत्मा मतलब भगवान को संदेश देना है, तो किस मन के जरिए कौन सा संदेश देना चाहता है? जैसे इनको काम मिला है, इनको काम क्या मिला है? ये भगवान के हमने कहा एक ही आत्मा होती, वो भगवान है, उसके अनंत मन है, अनंत मन है। तो वो किस मन के द्वारा कौन सा संदेश देना चाहता है, ये उसके ऊपर है। अब इनको एक काम दे दिया गया, क्या? संत की सेवा करना, ये करना, ये उसी में लीन है। इसके अलावा इनकी बुद्धि नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि बैठा एक ही वो ही नचा रहा है। क्या? कि बनो कीट मरकट की नहीं, सबे नचावत राम गोसाई। वो इन्होंने नचा रहा, इनको नहीं पता ये नाच रहे हैं। जिस दिन इनको पता चल गया पंडित जी कि हम नाच रहे हैं, उसी दिन इनको खत्म हो गई माया, खत्म हो गई। फिर ये क्या करेंगे? फिर इनका ये योग जुड़ जाएगा, किससे? भगवान से। और फिर माया का काम करेंगे, तो होते योग माया से काम करना। अभी माया से काम करते मतलब यानी कि माया से प्रेरित होके ये भी सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम लगता है हमारे द्वारा कुछ हो रहा, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है उसी के द्वारा, भगवान के द्वारा हो रहा है।
ये भी मन भगवान का, हम कहीं है ही नहीं, हम कहीं थे ही नहीं, ना होंगे। पर ये ज्ञान कोई लेना चाहता नहीं। सब क्या चाहते हैं? तंत्र मंत्र जाते हैं, जादू टोना जाते हैं, जल्दी चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। जब हम बहुत 25 साल पहले थे, तब भी उस समय भी थी, क्या थी, कर्ण पिचासनी थी ये। अरे हमने भी किया, पर उस चीज को छोड़े क्यों? उसकी दुर्गति बहुत हो जाती है। अभी चाहो तो एक 50 मसान भूत सिद्ध कर लो और तुरंत जो चाहो कर दें, पर होगा क्या? यहीं फंसे रहोगे। आखिर में उसके गण बनना पड़ेगा जिसको तुम सिद्ध करोगे। योगिनी कर्ण पिचासी सिद्ध कर लो तो उसके गण बनना पड़ेगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। महाराज, इसलिए इन सब चीजों से बचो और भगवान के लिए यात्रा करने आए तो भगवान के लिए यात्रा करो। हमने आज तक किसी भी तंत्र मंत्र, भगवान का नाम से बढ़ के कोई भी मंत्र ना है, ना होगा। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। चाहे शिव कहो, पार्वती कहो, राम को, श्याम को, कुछ भी करो, भगवान से बढ़ के ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ होगा। भगवान का नाम ही मंत्र है। राम ले दो, बस कल्याण हो गया। शिव कह दो, कल्याण हो गया। हमने कहा शिव कौन है? जो शरीर में अहंकार, जो बैठा है अहंकार मन के अंदर। मन कौन है? मन महादेव है। लोगों को पता ही नहीं महादेव कौन है। वो तो लड़ाई लड़ते हैं। क्या वो कहते हैं? मेरे विष्णु जी बड़े हैं, वो कहते हैं राम जी बड़े हैं। उसी की लड़ाई चल रही है। सोचो, इष्टों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामूर्ख नहीं है। हमें बताओ ना, इष्टों में लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रंथों की लड़ाई हो रही है। निम्बार्की वाले कहते हैं वो मेरी किताब है, और राधा बली वाले कहते हैं मेरी किताब है। भैया, जिसने किताब लिखी उसने अपना नाम नहीं लिखा। जिस हितजीव ने किताब लिखी उसने अपना नाम नहीं लिया, और लेकिन हम मरे जा रहे हैं क्या उसके लिए? जैसे हम एक जमाने में पीएवी करे, इलेक्शन लड़ाए, क्या नाम उसको, विधायकी का, तो विधायक नहीं लड़ते हैं, वो आपस में बैठ के सही बात करते हैं। जो समर्थक होते हैं वो मरे जाते हैं। समझो, जो सुलझा हुआ तो वो कभी लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन जो इष्ट को मानने वाले वो लड़े मरे जा रहे हैं। रामचंद्र जी कह रहे मेरे गुरु कौन है? वो कह रहे शिव जी हैं। शिव जी कह रहे मेरे गुरु कौन है? रामचंद्र जी। और मरे कौन जा रहे? जो उनको मान रहे हैं। शिव जी ने क्या लिखा? राधा कृपा कटाक्ष। किसने लिखा? शिव जी ने लिखा है। और कह क्या रहे हैं? नहीं, वो तो राधा रानी नहीं शिव। अरे शिव जी आए थे रास में, क्या बौरिया बन के, हमारे यहाँ मतलब लड़की बौरिया बन के साड़ी पहन के आए थे शिव जी। शिव जी तो आ रहे हैं क्या बन के? बौरिया बन के। किसकी? ठाकुर जी की। और ये कह रहे नहीं, हमारे ठाकुर जी से वो बड़े। तुम मूर्ख नहीं हो? अरे तुम्हारा जो इष्ट है वो मरा जा रहा है, क्या बौरिया बनने के लिए ठाकुर जी की, और तुम परेशान हो। मतलब वो तो अपना खेल रहे हैं आपस में। ये भाई, हाँ, लीला चल रही है। लीला तो तुम भी तो जान लो, लीला चल रही है। तुम भी लीला में शामिल हो जाओ। ये एक पिक्चर चल रहा है, रंगमंच है, दुनिया रंगमंच है, नाटक चल रहा है। हमको भी इस नाटक में शामिल होना है। हम इस नाटक में शामिल हो जाए और हमें पता चल जाए ये हो रहा, बस छूट गए। पर लेकिन चक्कर क्या, हम एक दूसरे से द्वेष करने लगते, बैर भाव करने लगते, कुछ करने लगते, कहानी हमारी वहीं अटक जाती। हम ये जान, कोई अगर अभी पिक्चर बन रही हो और हम शूटिंग कर रहे हैं, मान लो ये शूटिंग चल रही है और हमें पता चल गया शूटिंग चल रही है, तो हम उसमें फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। तो ये असलियत में पिक्चर चल रही है। ये जमीन जायदाद जगह ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। ये छोड़ दो जिसके ऊपर तन ढकते हो, खूब अच्छा बनाते हो, सजाते हो, जिसमें खाते हो बढ़िया सा, खूब प्रोटीन कैल्शियम ये खाते हो ना, वो शरीर भी छोड़ के जाना। तो बताओ शरीर सजाने से क्या फायदा है? हम तो यही जाने, इसीलिए हमने आज तक कोई वर्जिश ये सब छोड़ दिया। क्यों? शुरुआत में जब 25 साल थे सब कुछ, क्यों? जब शरीर जाएगा नहीं तो करने से मतलब क्या महाराज? इसलिए जो चीज जाएगी उसको सजाना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान की लीला वो ही साथ रहेगी महाराज। उसको ही सजाओ, उसकी ही करो। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान के आश्रित हो जाओ। अगर आपको रोटी भी ना मिले फिर भी आप भूखे मरो, लेकिन राधा रानी के लिए रो, उनके भगवान के लिए, यानी कि जो तुम्हारा इष्ट है उससे मांगो। मांगना है उससे मांगो, कहो उससे करो, लड़ाई करो उससे लड़ो, ये और लोगों से नहीं। समझ गए? ये कहने मतलब ये नहीं कि हम कहते हैं बने तो सर अकबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी जो औरन से बने चापर मन पे भूल धूल। यानी कि और अगर बिगड़नी है तो बिगड़ जाए और बननी है तो बढ़ जाए, लेकिन हमारी बने किससे? हमारे इष्ट से बने, दूसरे से नहीं बने। दूसरे से बने तो ऐसे बन पे धूल पड़ जाए। हमें बनवानी नहीं है, अनन्यता होनी चाहिए भाई। जब एक के अनन्य होगे तब जाके तुम्हारा मन हटेगा। मन को हर जगह से निर्विचार करना है।
ये लोग करने ही नहीं चाहते हैं। जब करने ही नहीं चाहते तुम्हारा होगा नहीं, डोलते रहो खूब तंत्र मंत्र। जैसे कविता हम देखते हैं, भैया भी बताते हैं हमारे कि ब्रजवासी भैया बताते हैं कि वो वीडियो आया उनका तंत्र मंत्र वालों को ज्यादा चल रहा, वो चल रहा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही हो, तुम लोग यही चाहते हो तंत्र मंत्र। हम लोग साधु लोग मरे जा रहे हैं, भगवान का नाम दे के माला जब जब के यहाँ सड़े जा रहे हैं, और तुम सोचते हो कि हमें कोई स्टूडेंट बिल्कुल मॉडर्न नहीं, वो जैसे होता है फास्ट फूड आ जाए और खा लें और भगवत प्राप्ति हो जाए। तुम लोग चाहते क्या हो? फास्ट फूड चाहते, भगवत प्राप्ति फास्ट फूड। तो ये तुम्हारे लिए बेकार है। भगवान की कृपा यही है कि वो तुम्हें सब झंझट सब परेशानी से दूर कर रहा है। लेकिन जब तुम कहते हो कि हम भगवान तुम्हारे हैं तो तुम्हें कष्ट देता है, तो कहते नहीं भगवान ऐसा नहीं चाहिए भजन। ये कष्ट वाला भजन नहीं चाहिए। क्यों? वो गलत करके आ रहा, तुम्हें तैयार कर रहा ना, कष्ट देगा तुम्हें, ये करेगा, परेशानी होगा, तुम्हें संसार से दूरी कर रहा है। तुम्हारा अभी माँ बाप कोई खत्म हो जाए, कोई बच्चा खत्म हो जाए, तो तुम कहोगे भगवान कितना खराब। बताओ तुम्हें तरस नहीं आई? बताओ कितना छोटा मेरा बच्चा था, किसके भाषा थी, एक ही तो बच्चा था, तुम ऐसे गाली दोगे? ये नहीं कहोगे तुम्हें दुनिया से दूर कर रहा? तुम ऐसा सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हो। तुम इसमें कृपा मान सकते हो? नहीं मान सकते। एक साधु ही मान सकता है। अगर साधु गृहस्थ में पैदा हो, साधु साधु होता है, साधु भोगी नहीं होता है, और भोगी साधु नहीं हो सकता है। क्यों? उसे हर संगे अगर वो जंगल भी जाएगा तो उसे वहां भोगने चलाएगा। साधु को घर में बैठा दोगे वहां भी साधुता दिखेगी उसकी। साधु जीवन अलग होता है हमारा। ये चीज सबको राधे राधे। बस ये है कि एक जने को मानो, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। ध्यान रखो, एक का नन हो जाओ, बस खत्म, से दूर हो जाओ। तुम्हें इस संसार से परे जाना, सबसे परे जाना, कहीं नहीं अटकना है। सीधे तुम्हारा परमात्मा परमेश्वर उसी तक पहुंचना है। राधे राधे। मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।